हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सीमेंट बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड। सीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड। बेसिकली 3 सीमेंट हैं जो फास्फोरिक एसिड पे डिपेंड करते हैं, मतलब इसमें कंपोजिशन में फास्फेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है जिंक फॉस्फेट सीमेंट। जिंक फॉस्फेट सीमेंट। दूसरा है सलीको फॉस्फेट सीमेंट। एंड नंबर थर्ड कॉपर फॉस्फेट सीमेंट। कॉपर फॉस्फेट सीमेंट। आज हम जो डिस्कस करेंगे इसमें वो करेंगे जिंक फॉस्फेट सीमेंट। जिंक फॉस्फेट सीमेंट। जिंक फॉस्फेट सीमेंट अवेलेबल होता है 2 फॉर्म में। एक पाउडर एंड लिक्विड में, और दूसरा कैप्सूल्स ऑफ प्रीपोर्शन पाउडर एंड लिक्विड, जिसमें पाउडर और लिक्विड दोनों होते हैं, ठीक है, और इसका जो है रेशो मेजर किया होता है, ठीक है, 2 फॉर्म में। अभी हम पढ़ेंगे इसकी कंपोजिशन ऑफ जिंक फॉस्फेट सीमेंट। कंपोजिशन में जो मेन इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा दो चीज़ होते हैं, ठीक। एक होता है पाउडर और होता है लिक्विड, ठीक। कंपोजिशन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये पढ़ेंगे इसकी कंपोजिशन। एक होता है पाउडर, दूसरा होता है लिक्विड। पाउडर की भी कंपोजिशन सेपरेट है और लिक्विड की कंपोजिशन सेपरेट है। पाउडर में क्या क्या आता है हमारे पास? पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जिंक ऑक्साइड आता है 90.2%, ठीक है, और ये मेन इंग्रेडिएंट होता है, मेजर रोल इसका होता है, मेजर रोल। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये होता है 8.2% अप्रॉक्सीमेटली। इसका काम क्या है? हम एड करते हैं, एड इन सिंटरिंग प्रोसेस। जब हीट करते हैं ना इसको, तो उसको कहते हैं सिंटरिंग, तो इसमें हम मिक्स करते हैं। उसके बाद दूसरी ऑक्साइड हैं, फॉर एग्जांपल बिस्मिथ ऑक्साइड हो गया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, बेरियम ऑक्साइड हो गया। ये हम डालते हैं क्योंकि ये इसके स्मूथनेस को इम्प्रूव करते हैं, स्मूथनेस। उसके बाद हम इसमें सलीका डालते हैं, अप्रोक्सीमेटली कितना डालते हैं? 1.4%। और ये याद रखें कि इस दूसरे ऑक्साइड 0.2 कम लिटिल क्वांटिटी में होते हैं। और ये एक्ट एज ए फिलर। सलीका क्यों डालते हैं? सलीका एक्ट एज ए फिलर तो काम करता है। ये होगी इसकी पाउडर की कंपोजिशन। अब हम इस तरह लिक्विड की कंपोजिशन पढ़ेंगे। लिक्विड में क्या आता है? पहले लिक्विड में मेन इंपॉर्टेंट फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक कितना? 38.2% होता है। और इसका काम क्या है? ये रिएक्ट विथ जिंक ऑक्साइड,
जिंक ऑक्साइड। जब सेटिंग रिएक्शन होती है तो ये जिंक ऑक्साइड से रिएक्ट कर देता है। उसके बाद दूसरा, पहला ये, दूसरा उसमें वाटर होता है। वाटर का मेजर रोल है इसमें, 36% ऑलमोस्ट इसमें वाटर होता है। और ये क्या करता है, कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन, कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम, ठीक है, और फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट होता है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट ऑलमोस्ट 16.2% होता है। और ये एक्ट एज अ बफर, एक्ट एज ये बफर तो काम करता है, ठीक है। ये हो गया इसकी कंपोजिशन, लिक्विड में कौन से इंग्रेडिएंट थे और पाउडर में कौन से इंग्रेडिएंट थे। और अब हम पढ़ेंगे कि पाउडर कैसे बनता है और लिक्विड कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। पाउडर बनाने के लिए पहले पाउडर फॉर्मेशन, जो पाउडर है पहले सॉलिड से बनता है, ठीक है। सॉलिड कैसे बनता है, अब हम सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे, ठीक है। सारे एग्जांपल मिक्स कर दिए, उसको हम करेंगे हीट अप। क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हीट करेंगे कितना, ऑलमोस्ट 1000 to 1400 तक हीट करेंगे। इस हीट करने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंटरिंग। सिंटरिंग का प्रोसेस होता है, ठीक। इसके रिजल्ट क्या बनता है, जब हीट करेंगे उसके बाद सडनली हम उसको कूल करेंगे। क्या करेंगे, सडनली कूल करेंगे, सडनली कूल डाउन। जब कूल डाउन करेंगे तो एक सॉलिड मास बनेगा, सही है, एक सॉलिड मास बनेगा, ठीक है, केक लाइक मास जो भी कह लो, ठीक है। तो उसको हम अब क्रैक करेंगे, तोड़ेंगे, इसको क्रैक करेंगे। इस क्रैकिंग वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, फ्रिटिंग। जब फ्रिटिंग करेंगे तो ये पाउडर हमारा बन जाएगा। ये होता है जो पाउडर की कंपोजिशन पड़ी, ऐसे बनता है पाउडर। और लिक्विड, बिल्कुल सिंपल, लिक्विड कैसे बनता है, लिक्विड बहुत इजी है। जब एल्यूमिनियम और जिंक और इसके कंपाउंड, इस दोनों के कंपाउंड एक एसिड में मिलाते हैं, ठीक है, उसका नाम है ऑर्थो फॉस्फेट एसिड सॉल्यूशन, तो हमारे पास बनता है लिक्विड। क्या बनता है, लिक्विड बन जाता है, ठीक है। ये हो गया इसकी क्या, लिक्विड की कंपोजिशन पढ़ लिया हमने, पाउडर की कंपोजिशन पढ़ ली, लिक्विड फॉर्मेशन पढ़ लिया, पाउडर फॉर्मेशन पढ़ लिया। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट और ज़्यादा तो पूछने वाला क्वेश्चन, ठीक है, सेटिंग रिएक्शन पढ़ेंगे सीमेंट की। सेटिंग रिएक्शन, बहुत इजी है सेटिंग रिएक्शन। सेटिंग रिएक्शन में पहले क्या करते हैं, पाउडर प्लस लिक्विड को हम मिक्स करते हैं। जब पाउडर और लिक्विड को मिक्स करते हैं तो लिक्विड में हमारे पास एक कंपाउंड होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। जब रिएक्ट करता है तो रिजल्ट में हमारे पास आते हैं जिंक के आयंस, ठीक है। जिंक के आयंस हमारे पास आते हैं। जब जिंक के आयन आते हैं फिर रिलीज होता है, जिंक के आयन रिलीज हो जाते हैं, फिर जिंक के आयन और फॉस्फोरिक एसिड और एल्यूमिनियम, ठीक है, तीनों रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तीनों रिएक्ट करके एक जेल बनाते हैं जिसका नाम है जिंक एल्यूमिनो फॉस्फेट जेल, ठीक है। ये हो गया इसकी सेटिंग रिएक्शन। और एक बात याद रखें कि ये इसकी सेटिंग रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज होती है, इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सेटिंग रिएक्शन इसकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेटिंग टाइम इसकी हम कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सेटिंग टाइम,
सेटिंग टाइम डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, ठीक है, मतलब दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं इस पे। एक तो मैन्युफैक्चरर फैक्टर, जो बनाने वाला है, ठीक है, वो पाउडर और लिक्विड को बनाने वाला है, वो कैसे बनाता है, ठीक है, वो कौन से फैक्टर उसमें आते हैं, फिर इसके अंदर भी फैक्टर आते हैं, ठीक है। उसके बाद है फैक्टर अंडर ऑपरेटर। ऑपरेटर जो सीमेंट को यूज़ करने के लिए बना रहा है, पाउडर लिक्विड को मिक्स कर रहा है, तो वो उसमें कौन से फैक्टर आ जाते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर में फैक्टर पहला फैक्टर जो है ना वो है सिंटरिंग टेम्परेचर। सिंटरिंग टेम्परेचर जो हम पहले हीट किया था उसको, जब नॉर्मल तो कितना होता है, ऑलमोस्ट 100 सेंटीग्रेड टू 14, ठीक है, नॉर्मल इतना होता है। जब इससे ज़्यादा हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, जब इससे हम ज़्यादा हीट करते हैं तो ज़्यादा हीट करने से क्या होगा, मोर स्लोली सेट करने में ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है, तो आस्ता आस्ता सेट हो जाएगा, सही है। ये हो गया एक फैक्टर सिंटरिंग टेम्परेचर, सही है, बिल्कुल। इसी तरह ही दूसरा फैक्टर है पार्टिकल साइज। है पार्टिकल साइज में अगर हम फाइन पार्टिकल लेंगे, जब फाइन पार्टिकल लेंगे तो इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया ज़्यादा होने से रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, जब रिएक्शन फास्ट होगी तो सेटिंग टाइम कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर है वाटर कंटेंट ऑफ लिक्विड में वाटर कितना है, ठीक है। जब ज़्यादा वाटर लेंगे, एक्सेस वाटर लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाएगा, सही है। उसके बाद फोर्थ नंबर फैक्टर है बफरिंग एजेंट। कौन सा, बफरिंग एजेंट। जब हमें पता है कि बफरिंग एजेंट क्या करते हैं, रिएक्शन को स्लो डाउन करते हैं, जब रिएक्शन स्लो डाउन होगा तो आस्ता आस्ता सेट होगा, मतलब इसका क्या होगा कि ये ज़्यादा टाइम लेगा सेट होने में। उसके बाद इसमें कौन से फैक्टर आ जाते हैं, ठीक है, फैक्टर अंडर ऑपरेटर में पहला है हमारा टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट की टेम्परेचर डिपेंड करती है सेटिंग रिएक्शन पे। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है, जब एक्सेलरेट होगा तो मिनिमम टाइम लेगा सेट होने में। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाउडर लिक्विड रेशो, ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी है। जब पाउडर ज़्यादा लेंगे तो विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जब विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो जल्दी में सेट हो जाएगी। अगर लिक्विड ज़्यादा लेंगे, ठीक है, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, विस्कोसिटी कम हो जाने से क्या होगा, मोर स्लोली टू सेट। उसके बाद मिक्सिंग टाइम इफेक्ट करती है। मिक्सिंग टाइम कैसे, जब मिक्सिंग टाइम लॉन्गर ड्यूरेशन तक मिक्स करते रहेंगे तो सेटिंग टाइम लॉन्गर हो जाएगी, ठीक है, मतलब लॉन्गर मिक्सिंग टाइम स्लो डाउन द रिएक्शन, जल्दी में रिएक्शन स्लो हो जाएगी, ठीक है, जब रिएक्शन स्लो हो जाएगी तो ज़्यादा टाइम लेगी सेट होने पर। थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज और डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। थैंक यू सो मच।